नमस्कार साथियों, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तारीखों को लेकर के जो भी सस्पेंस था वो ख़त्म हो चुका है। तो तैयारी कर लीजिए। जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जिस भी पार्टी से बनना चाहते हैं, आने वाले 9 सितंबर और 11 सितंबर को नगर निकाय के चुनाव होंगे। और पहली बार राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन, एक राज्य एक चुनाव की थीम पर कुल 309 नगर निकायों के एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ 2 चरणों में पूरे होंगे। 9 और 11 सितंबर 2 चरणों में होंगे। क्या है पूरा कार्यक्रम, आइए जान लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा अधिसूचना जारी हो चुकी है और नगर निकाय सदस्य पार्षद के चुनाव के लिए जो कार्यक्रम है वो 27 अगस्त से लेकर के 14 नवंबर तक रहने वाला है। कौन सी डेटों पर क्या कुछ होने वाला है, नोट कर लीजिए और तैयार हो जाइए। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, मैं अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त था, लेकिन फिर भी आपके लिए सूचना लानी ज़रूरी थी। तो लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो है 27 अगस्त गुरुवार, और नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि जब तक आप अपनी उम्मीदवारिता दाखिल कर सकते हैं, वो है 31 अगस्त 2026। और इसी तरह से नामांकन पत्रों की समीक्षा यानी कि उनकी स्कूटनी का जो तारीख है वो है 1 सितंबर 2026। और अभ्यर्थी अपने जो नाम वापस ले सकते हैं उसकी अंतिम तिथि है वो 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक का समय है। और चुनाव चिन्ह, जो भी जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है और पार्टी किसे टिकट देती है, वो चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को हो जाएगा। और मतदान की तिथि 2 चरणों में राजस्थान में मतदान होना है। वन स्टेट वन इलेक्शन की थीम पर पहली बार 9 सितंबर बुधवार और 11 सितंबर शुक्रवार को 2 चरणों में मतदान होने पूरे 309 नगर निकायों के लिए। और मतदान का समय सभी आप जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ, प्रातः 7 बजे से लेकर के शाम की 6 बजे तक। और मतगणना यानी कि जो पेटी में जो वोट बंद हो जाएंगे और पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, तो वो मतगणना जो है वो होगी 14 सितंबर को। 14 सितंबर को सभी के भाग्य का फैसला हो जाएगा। अध्यक्षों के चुनाव के लिए जो लॉटरी है, अध्यक्ष कौन से ओबीसी का होगा, एससी का होगा, क्या होगा, पूरी 309 की लॉटरी 13 अगस्त को पहले ही निकल चुकी है। और 17 अगस्त को सभी जो पार्षद गणों की जो लॉटरी है, जो सीटें हैं, वो भी पहले से तय हो चुकी है, वो लॉटरी निकल चुकी है, सब आपको मालूम भी है और आप उसी हिसाब से तैयारी में लग भी चुके हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि अध्यक्षीय जो पद है, यानी कि जो चेयरमैन होता है नगर पालिका के लिए और नगर परिषद के लिए जो होता है वो सभापति होता है। और इसी तरह से तो लोक सूचना उस अध्यक्षीय पदों के लिए जारी करने की तिथि है जो 15 सितंबर है। और नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है अध्यक्षीय पद के लिए। और नामांकन पत्र की समीक्षा 17 सितंबर तक। और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है वो है 18 सितंबर 2026 दोपहर 3 बजे तक। और चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितंबर अभ्यर्थी के नाम लेने के समय के समाप्ति के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्हों के आवंटन हो जाएगा। और मतदान की तिथि अध्यक्षीय पद के लिए कौन होगा आने वाला सभापति या चेयरमैन, उसके लिए जो मतदान होगा पार्षदों के द्वारा वो होगा 21 सितंबर 2026 को। और मतदान का समय प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और मतगणना की तिथि और समय मतदान के तुरंत पश्चात 21 सितंबर को ही शाम तक, यानी कि जब भी काउंटिंग पूरी हो जाती है उसके साथ रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में उपाध्यक्ष पद के लिए भी निर्वाचन की तिथि की बता देता हूं। 22 सितंबर मंगलवार को निर्वाचन की तिथि होगी। और निर्वाचन प्रक्रिया हेतु जो समय सारणी है वो बैठक प्रारंभ होने का वही समय 10 बजे का, नामांकन पत्रों के प्रस्तुतिकरण का 11 बजे और नामांकन पत्र की समीक्षा 11:30 तक। और अभ्यर्थी नाम वापस का समय दोपहर 2 बजे तक। और मतदान यदि आवश्यक हुआ, क्योंकि प्राय उपाध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि एक अंडरस्टूड होकर के जो भी बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल होता है, वो अपने हिसाब से उपाध्यक्ष भी चुन लेता है। तो उस पर अगर मतदान की आवश्यकता हुई तो वो 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। और मतदान के तुरंत बाद में मतगणना भी हो जाएगी। और इसके साथ ही कुछ विवरण और भी आपके साथ साझा कर देता हूँ कि जो 309 नगर निकाय पूरे राजस्थान में, उसमें कुल 1,44,03,853 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और आने वाले समय में अपने नगरीय यानी कि शहरी सरकार चुनेंगे, नगरीय निकाय के चुनाव में भाग लेंगे। पार्षद के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं, अधिकतम जो चुनाव का खर्च है वो आप पहले ही सूचना आपको मिल चुकी होगी। एक बार फिर आपको रिमाइंडर कर देता हूं कि नगर निगम के पार्षद के चुनाव के लिए आप 3.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। नगर परिषद के लिए पार्षद के लिए आप 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। और नगर पालिका सदस्य के लिए आप 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अधिकतम चुनाव के खर्च की यह सीमा पहले से सरकार द्वारा निर्धारित की जा चुकी है।
और चुनावी घोषणा होने के साथ ही आप सभी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो जो ही चुनाव आयोग ने आज पूरे चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, उसके साथ ही पूरे राजस्थान में अब जो है आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और जो कि चुनाव प्रक्रिया के समाप्ति तक रहने वाली है। नगरपालिका आम चुनाव के लिए जो 2 चरणों में मतदान होना है, तो कुछ जगहों के आप जानना चाहते हैं कि जैसे सुजानगढ़ में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में या आसपास के और जो सीकर, नागौर वगैरह डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें प्रथम चरण में मतदान होगा या द्वितीय चरण में। तो पूरे राजस्थान का तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लिस्ट देख सकते हैं। नागौर की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। नगर परिषद नागौर जो है वो प्रथम चरण में चुनाव होगा। 60 वार्ड है। नगर पालिका जायल, नगर पालिका मुंडवा, नगर पालिका बासनी और नगर पालिका कुचेरा नागौर की जो है, जिनके जो चुनाव हैं वो प्रथम चरण यानी 9 सितंबर को होने हैं। इसी तरह से नगर पालिका मेड़ता सिटी, रियाबड़ी, मेड़ता रोड और डेगाना के लिए द्वितीय चरण यानी 11 सितंबर को मतदान होना है। और इसी तरह से बात कर लेते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के सभी जो नगर निकाय हैं वो कौन कौन से हैं और उनके चुनाव किस तरह से होने हैं। तो प्रथम चरण में जिन नगर निकायों के चुनाव होने हैं, सबसे पहले सुजानगढ़, जिसके 60 वार्ड हैं, 60 वार्डों का ये चुनाव प्रथम चरण में यानी 9 सितंबर को होना है। इसी तरह से नगर परिषद दूसरी है चूरू डिस्ट्रिक्ट में चूरू के भी 60 वार्ड हैं, जिसको प्रथम चरण में ही 9 सितंबर को ही चुनाव होना है। नगर पालिका राजगढ़, रतननगर और छापर, ये भी तीनों नगर पालिकाएँ जिनके क्रमशः 40 और 20 और 25 वार्ड हैं, इनकी भी जो चुनाव है वो प्रथम चरण यानी 9 सितंबर को होने और दूसरे चरण में होने नगर परिषद सरदारसर, जिसके कुल 55 वार्ड हैं। नगर पालिका तारानगर, नगर पालिका साहवार, नगर पालिका रतनगढ़, नगर पालिका राजलदेसर और नगर पालिका बिदासर, जो कि द्वितीय चरण यानी कि 11 सितंबर को जिनकी वोटिंग होगी। बात कर लेते हैं नजदीकी जिले सीकर की। सीकर डिस्ट्रिक्ट के प्रथम चरण में 9 सितंबर को जिनके चुनाव होने हैं वो है नगर पालिका लक्ष्मणगढ़, जिसके 45 वार्ड, नगर पालिका खाटू श्याम जी, जिसके 20 वार्ड, नगर पालिका दांता के 25 वार्ड और नगर पालिका नीम का थाना, जिसके 40 वार्ड, नगर पालिका श्री माधोपुर, जिसके 35 वार्ड, नगर पालिका खंडेला के 40 वार्ड और नगर पालिका रिंगस के 35 वार्ड और नगर पालिका अजीतगढ़ के 25 वार्ड और नगर पालिका पलसाना के 20 वार्ड, जो कि प्रथम चरण यानी 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। इसी तरह से नगर परिषद सीकर, जिसके 65 वार्ड हैं, नगर परिषद फतेहपुर, जिसके 55 वार्ड हैं और नगर पालिका लौसल, नगर पालिका धोद, नगर पालिका, इन सब के जो चुनाव होंगे वो होंगे द्वितीय चरण में यानी कि 11 सितंबर को। अब बात कर लेते हैं जिला डीडवाना कुचामन की। डीडवाना कुचामन जिले में नगर पालिका लाडनू, जिसके 45 वार्ड हैं, प्रथम चरण में चुनाव होगा। नगर परिषद डीडवाना, जिसके 40 वार्ड हैं, नगर पालिका बोरावड़, जिसके 25 वार्ड हैं और नगर परिषद कुचामन सिटी, जिसके 45 वार्ड हैं, इन सभी के प्रथम चरण में चुनाव होंगे। इसी तरह से नगर परिषद मकराना के 60 वार्ड, नगर पालिका खाटू खुर्द के 20 वार्ड, नगर पालिका परबतसर के 25 वार्ड और नगर पालिका नावा के 25 वार्ड, इनके द्वितीय चरण में चुनाव होंगे। और इस तरह से कुल 5550 वार्डों के चुनाव प्रथम चरण में होंगे पूरे राजस्थान में और इसी तरह से 4695 वार्डों के चुनाव जो है द्वितीय चरण में राजस्थान में 11 सितंबर को होंगे। तो ये थी चुनाव से संबंधित खास जानकारी। नगर निकाय के 309 चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की थीम पर पहली बार राजस्थान में होने जा रहे हैं, कुल 2 चरणों में, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और उसके साथ ही निर्वाचन आयोग की चुनाव की प्रक्रिया घोषणा और तारीखों के जो लिस्ट घोषणा होती है उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो हो जाइए तैयार, हम भी पहुंचेंगे आपके वार्ड, आपकी गली और आपके मोहल्ले तक KDH राजस्थान और उठाएंगे उन मुद्दों को, क्योंकि आने वाले समय में जनता का रुख क्या है, जनता किसे वोट करेगी वो भी हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन सा पार्षद जो है अपने 5 साल के कार्यकाल का चिट्ठा लेकर के लोगों के बीच उतरता है, कौन से नए चेहरे इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो ऐसे में जिन उम्मीदवारों की अपनी दावेदारी है वो भी तैयारियों में लग चुके हैं, तो आप भी तैयारियों में लग चुके होंगे। तो लोगों का रुख क्या है, लोगों का रुझान क्या है, इस बार शहरी सरकार किसकी बनने वाली है वो भी हम जानेंगे। आपकी गली, आपके मोहल्ले और आपकी वार्ड तक हम पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।